वहीं यूपी के फिरोजाबाद में जनसेवा केंद्र के संचालक और लेखपाल के बीच पहले कहासुनी हो गई, जो जल्द ही गाली गलौज में तब्दील हो गई। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां पर लेखपाल जनसेवा केंद्र संचालक पर भड़का हुआ नजर आया। पूरा मामला दरअसल फिरोजाबाद के जसराना इलाके का है। जसराना तहसील में तैनात लेखपाल की जन सेवा केंद्र संचालक के साथ तीखी तू-तू मैं हो गई। विवाद एक प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर पैदा हुआ था। लेखपाल का आरोप है कि इसे लेकर जनसेवा केंद्र संचालक ने उसे गाली दी थी, जिस पर भड़का हुआ लेखपाल मौके पर पहुंचा तो उसकी जनसेवा केंद्र के संचालक के साथ कहासुनी हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तू पैसे लेके बैठा, तू बताएगा मैं आए लगाऊं कि नहीं दिया, सबूत दिखाइए मुझे। सबूत दिखा, रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे जाने गाली दी नहीं दी है, बता। तू कंप्यूटर सेंटर नहीं चला पाएगा। अरे मैं नहीं चला पाऊंगा तो मैं नौकरी क्यों कर पाओगे तू? हां तो चल आजा फिर बाहर आ, बाहर मत करो पहले। क्या कह रहा है? मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अरे गाड़ दूंगा तुझे जमीन में। मैं रोज जाता हूं, मैं खड़ा हूं। तू गाली दे, चल कान तो मारता हूं, गाली दे, देख कान तो मारता हूं। तू कौन है बे? कौन है बे तू? बात कर लेते उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की। यहां पर खनन माफिया की काली करतूत सामने आई है। यहां पर पुलिस वाले खनन माफिया के ट्रक को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खनन माफिया के ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और वो पुलिस को रौंदने की कोशिश करता हुआ नजर आया और आगे निकल गया। तस्वीरें बीती रात की है, जहां पर खनिज विभाग के चेक पोस्ट पर पुलिस वाले रूटीन चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान खनन माफिया के कुछ ट्रक निकल रहे थे। जब पुलिस वालों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक के ड्राइवर ने रफ्तार को बढ़ा दिया। ट्रक स्पीड में आगे बढ़ता हुआ नजर आया। पुलिस वालों को सड़क के किनारे भागने पर ट्रक ड्राइवर ने मजबूर कर दिया। पुलिस वाले ट्रक को डंडा मारकर, पत्थर मारकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रक ड्राइवर पूरी रफ्तार से ट्रक को लेकर आगे बढ़ गया। पुलिस वाले देखते ही रह गए। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो भाई अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख अपना लिया है और उसके बाद पथरी इलाके के फूलगढ़ गांव में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूलगढ़ गांव में सरकारी जमीन पर 4 इमारतों का निर्माण कराया गया था। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से इन्हें जमींदोज कर दिया। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की पहले से ही नोटिस भेज दिया गया था। अवैध भवन के मालिकों को ये नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब उन्होंने भवन खाली नहीं कराया तो प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ दिया। प्रशासन की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। दरअसल ये अवैध कॉलोनियां 300 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्राधिकरण की टीम हरकत में आई, जिसने करीब 1 दर्जन बुलडोजर की मदद से इन जमीनों को कब्जा मुक्त करा दिया है। प्राधिकरण के अभियान में किसी तरह की बाधा न पड़े, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवकों की लापरवाही वाला वीडियो आया है सामने, जहां पर कुछ युवक एक कार की छत पर बैठकर सफर कर रहे हैं और ट्रैफिक नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की। 3 युवक कार की छत पर सवार होकर सफर कर रहे हैं। कार की छत पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और कार फर्राटा भर रही है। बेपरवाह ये युवक, जरा सी गलती इन पर भारी पड़ सकती है और ये पीछे से आ रही कार की या फिर किसी दूसरी गाड़ी की चपेट में भी आ सकते हैं। बावजूद इसके कार की छत पर लेटे हुए, कार पूरी रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही है। पीछे से आ रहे एक कार सवार ने इनका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक का गाड़ी पर स्टंट करने वाला वीडियो आया है सामने, जहां पर युवक चलती हुई कार पर गाड़ी का गेट खोलकर स्टंट करता हुआ दिखाई दिया। उसका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार पर स्टंट करने वाले युवक का नाम वहाब सिद्दीकी बताया जा रहा है, जो एसयूवी कार पर खतरनाक स्टंट कर रहा है। अपने साथ कई लोगों की जान भी संकट में डाल रहा है। वीडियो ठाकुरगंज इलाके के प्रेरणा स्थल रोड के पास का बताया जा रहा है, जहां पर युवक गाड़ी पर चढ़कर अलग अलग तरह के स्टंट्स करता हुआ नजर आया। युवक के स्टंट पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं और उसके बाद पुलिस भी अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
और आइए अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बेकाबू कार ने जमकर कहर बरपाया है, जो बैरिकेड तोड़कर फुटपाथ पर चढ़ गई और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार में 2 लड़कियां, एक युवक सवार थे जो नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कार किनारे मौजूद फुटपाथ पर चढ़ी हुई नजर आ रही है। एक दुकान को इस कार ने टक्कर मारी है। हादसे की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अब कार सवारों पर कार्रवाई की तैयारी में है। और आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। यहां पर इन दिनों एक तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है। महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज के परिसर में रात में ये तेंदुआ नजर आया था। उसकी तस्वीर कॉलेज परिसर के ही अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही तस्वीर सामने आई तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में कैद तेंदुआ रात को शिकार की तलाश करता हुआ दिखा, जिससे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। तेंदुए की दस्तक से कॉलेज के स्टाफ और छात्र छात्राएं इस वक्त दहशत में हैं। तेंदुए के दाखिल होने के बाद अब कॉलेज परिसर में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम करने की बात कही जा रही है। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ आसपास के लोग भी वन विभाग से तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड का उत्तरकाशी कुदरत की मार से हैरान परेशान नजर आ रहा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से यमुनोत्री नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और इसे देखने के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सड़क का करीब 10 मीटर हिस्सा धंसने के बाद वहां पर मौजूद युवक खौफजदा हो गए हैं, जो जान बचाकर मौके से भागते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यमुनोत्री नेशनल हाईवे का करीब 10 मीटर हिस्सा धंसा हुआ नजर आ रहा है और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सड़क के बीचों बीच यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आपको बता दें कि सड़क पर ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है और सड़क को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस हादसे से लोग खौफजदा नजर आए। वहीं आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में लोगों को कहीं आने जाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ रही है। तस्वीरें पाजेरू एजेंसी इलाके की है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को गांव से बाहर जाने के लिए जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उफनाए नाले को पार करने के लिए पेड़ का सहारा लिया, जहां पहले से सीढ़ी की मदद से कर्मचारी पेड़ पर चढ़े और फिर पेड़ के सहारे नाले को पार करते दिखे। यहाँ पर एक गलती इनकी जिंदगी पर भारी भी पड़ सकती है। स्थानीय लोग अब सरकार से जल्द रास्ते को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। వైద్య సేవలు అందించాలని ధైర్యం చేసి ముందుకు వెళ్తున్న దృశ్యాలు చూడండి। राजस्थान के सीकर से तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां पर एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील ये कार हो गई और कार में भड़की इस आग के शोलों को देखने के बाद लोग भी खौफजदा हो गए हैं। हादसा जयपुर सीकर नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है, जहां बीती रात अचानक ही कार में आग की लपटें भड़क उठी। गनीमत रहे कि कार चला रहे व्यक्ति ने गाड़ी को साइड कर लिया और वक्त पर वो गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जिसके बाद कार धू-धू कर जलने लगी। लोगों ने हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि जब तक वो आग बुझा पाते, ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी।